To Second Thessalonians third chapter, we'll read verse 3. दूसरा थिस्सलुनीक तीसरा अध्याय तीसरा वचन को हम पढ़ेंगे। But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। Say after me, my God is faithful. He will establish me. He will protect me from evil. मेरा खुदा सच्चा है, वो मुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। God is, खुदा विश्वास योग्य है, that is his character. उसका स्वभाव उसका गुण वही है He cannot deny himself. और वो अपने आप को वो तिरस्कार नहीं कर सकता है। Even if you are faithless, still he remains faithful. अगर हम विश्वास योग्य नहीं है तो भी वो विश्वास योग्य रहता है। He is faithful to protect our spirit, soul and body till the second coming of Jesus. यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक वो विश्वास योग्य है कि हमारा आत्म प्राण शरीर को वो वहां पे सुरक्षित रखेगा। He is faithful to cleanse us from all unrighteousness. और सारा अधर्मता को वो वहां पे शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य है। Even if we are in trouble, he is faithful to make a way for us to escape. अगर हम वहां पे कष्टों में हैं तो वो विश्वास योग्य है कि हम उस कष्ट से बाहर निकालने के लिए वो मार्ग निकालता है। Then it says, he will establish you. और उसके बाद वो कहता है वो हमें स्थिर करेगा। I like this scripture so much. और ये वचन बहुत ही मुझे पसंद है। Say, my father will establish me. मेरा पिता मुझे स्थिर करेगा। He will establish you in his plan and purpose. आपको वो स्थिर करेगा उनकी योजना में और उनकी उद्देश्य में। Hallelujah. हालेलुया। What you want, आपको क्या चाहिए he can't do it. वो नहीं करता है। He made a plan. वो योजना को बनाया It है is a good plan. और वो अच्छी It योजना is a prosperous plan. और वो उन्नति की योजना It's a big plan. और वो बड़ी योजना That big plan he will establish you. और उस बड़ी योजना में आपको उन्होंने स्थिर करता है। For that he needs your cooperation. और उसके लिए उनको आपका एक संयोग उसका आपका सहकरण चाहिए। How God will establish? कैसा खुदा स्थिर करता है? He puts desire in your heart और वो आपके अंदर आशाओं को डालता है and he gives you the ability to do it. और वो पूरा करने के लिए आपको सामर्थ्य देता है। Philippians 2:13 says this. और फिलिपियों का दूसरा अध्याय 13 वचन ये कहता है, Say, my father puts desire in it and he gives me the ability to do it. मेरा पिता मेरे हृदय में आशाओं को डालता है और वो पूरा करने में मुझे सामर्थ्य भी देता है। And when God puts a desire, you should pray for your desire. कब खुदा आपको आपके अंदर आशाओं को डालता है तो आप उस आशाओं को लेके प्रार्थना करना चाहिए। If you don't pray for your desire will not be fulfilled. अगर आपकी आशाओं के लिए आप प्रार्थना नहीं करें तो आपकी आशाएं वो पूरा नहीं होएगा। How to pray for your desire? कैसा आपकी आशाओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए? Bible says in John 15:7, Jesus says, if you abide in me, my words abide in you, you shall ask what you desire, it shall be done unto you. यीशु मसीह ने यूहन्ना का रचित सुसमाचार 15वें अध्याय 7वें वचन में कहा है, अगर आप मेरे अंदर बने रहे तो, मेरा वचन आपके अंदर बने रहे तो आप जो कुछ भी आशा रख के मांगिए वो आपके लिए पूरा हो जाएगा बोल के। If you abide in me means when you are born again, when you accept Jesus Christ as Savior. आप मुझ में बने रहो, इसका मतलब ये है कि कब आप मसीह में नया जन्म पाए हैं और उनके अंदर बसे रहना बोल And के। if you keep God in your heart, आपके हृदय में परमेश्वर का वचन हृदय में रखने के लिए, then you should pray for your desire. तभी आप आपकी आशाओं के लिए प्रार्थना करिए It will be done. और वो हो जाएगा। Your desire will be met. आपका आशा है वहां पे पूरा हो जाएगा। By that, Father in heaven is glorified.
उसके द्वारा जो पिता जो स्वर्ग में है, जो खुदा, वो महिमा पाता है। When your desires are fulfilled, कब आप God in heaven is glorified. कब आपकी आशा वहां पे पूरा होता है, तो तभी जो खुदा जो स्वर्ग में है वो वहां पे महिमा पाता है। If your desires are not met, Father in heaven is not glorified. अगर आपकी आशय वहां पे पूरा नहीं होता है, तो जो स्वर्ग में जो खुदा है वो वहां पे महिमा नहीं लेता है, नहीं That पाता है। is why Jesus said in Mark 11:24, whatever you desire, pray, believe you are received it, then you will have it. इसीलिए यीशु मसीह ने मार्कुस का 11वें अध्याय 24वें वचन में कहा है, जो कुछ भी आप आशा रख के प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करो कि वो आपके लिए हो गया बोलकर वो आपके लिए हो जाएगा। Amen. Amen? Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Say, whatever I desire, I pray, I believe, I have received it, that it. मैं जो कुछ भी आशा रख के प्रार्थना करता हूं तो मैं विश्वास करता हूं वो मेरे लिए हो गया बोलकर वो मेरे लिए हो जाएगा। This is very important scripture, Mark 11:24. और ये मार्कुस का 11वें अध्याय 24वां वचन बहुत ही मुख्य वचन है। Here, Jesus is teaching about moving mountains. यहाँ पे यीशु मसीह पहाड़ को हटाने के बारे में बात कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Mountain-like problems in life. पहाड़ के जैसा जीवन में समस्या रहना, The problem, difficulty which is existing for a long time, you should move it. और जो समस्या जो कठिनाइयां जो बहुत समय तक जो आपके जीवन में है, तो आपको उसको पहाड़ के जैसे उसको हटाना है। All that you need is faith. वो सब चीज के लिए आपको एक ही चाहिए, एक ही विश्वास। Faith moves mountain. विश्वास पहाड़ों को हटाता है। Amen. आमीन। Say, faith moves mountain. विश्वास पहाड़ को हटा देता है। Look at your neighbor and say, faith moves. आपके बाजू वालों को देख के बोलिए, विश्वास पहाड़ को हटा देता है। All that you and I have to do is learn how to operate this faith. और ये विश्वास कैसा काम में लाना तुम और मैं वो सीखना है। You know, faith is a substance of the things hoped for. विश्वास जो आशा की हुई वस्तुओं का एक निश्चय है। English, faith is a substance of the things hoped for, evidence of the things not seen. विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, अंधे की चीजों का प्रमाण है। We all hope. हम सभी लोग आशा रखते हैं। We all hope God will do it. खुदा ये करता है बोलकर हम सभी लोग आशा रखते हैं। We all hope one day God will do it. हम सभी लोग ऐसा आशा रखते हैं कि एक दिन खुदा ये करता बोल के। Hope is about future. आशा यानी निरीक्षा, वो एक भविष्य के बारे में कहता है। That is why Hebrew 11 says, इसलिए हिब्रू का 11वें अध्याय कहता है, and the first verse it says, पहला वचन में, now faith is a substance. अभी विश्वास एक वस्तु है। Faith is about present. विश्वास वो एक अभी वर्तमान के बारे में कहता है। Operates in the mind realm. वो मन के हद तक करता है काम। वो आशा। But faith operates on the heart. लेकिन विश्वास हृदय से वो वहां पे आता है। And we saw how the faith comes. अब देखिए कैसा विश्वास आता है बोल के। Faith comes by hearing God. खुदा का वचन बार बार सुनने से विश्वास आता है। We all heard God's word. हम सभी लोग खुदा का वचन को सुनते हैं। Somebody told about Jesus. कोई तो यीशु मसीह के बारे में कहे। That's why I told you it's so important you should preach gospel. इसलिए मैं आपको बोला था कि सुसमाचार सुनाना बहुत ही मुख्य है बोल When के। you preach about gospel, you should talk about kingdom and kingdom power. और जब कभी भी आप सुसमाचार जब सुनाते हैं तो आप राजा के बारे में बात करना चाहिए, उसका राज के बारे में बात करना चाहिए और उसका शक्ति के बारे में बात करना चाहिए। We also heard the gospel. हम भी सुसमाचार सुने हैं। Hallelujah. हालेलुया।
We have not seen the blood of Jesus. हम यीशु मसीह का लहू को नहीं देखे, We have not seen Jesus. हम यीशु मसीह को नहीं देखे, We believed. हम विश्वास किए, We accepted. हम स्वीकार कर लिए, That's why we are saved. इसलिए हम उद्धार पाए हैं। Come with me to Romans 10th chapter, रोमियो का पुस्तक 10वीं अध्याय की ओर आप आइए, verse 9. 9वां वचन। That if thou shalt confess with thy mouth Lord Jesus, and shall believe in thy heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. रोमियो का पुस्तक 10वीं अध्याय 9वां वचन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। See, this is how we got saved. देखो, ऐसा ही हम उद्धार पाए हैं। We all heard the gospel. हम सभी सुसमाचार को सुने हैं, We believed in our heart. We confessed with our mouth. हम हृदय से विश्वास करके मुंह से अंगीकार किए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Yes or no? है क्या नहीं? When it says believing in heart, it means what? जब वो कहता है हृदय से विश्वास करना, उसका मतलब क्या है? About organ, क्या वो एक अंग, about the flesh and blood, वो how क्या, the real heart is inside. Is it talking about that? वो अंग के बारे में बात कर रहा है क्या, या शरीर या लहू के, ऐसा जो हमारा अंदर जो अंग रहता है वैसा उसके बारे में बात कर रहा है क्या? Say, I told you about John Wesley's statement. जॉन वेस्ली का एक बोलना मैं आपको बोला था। In the later days of his life, he said, my people agreed with the mentally. और वो कहता है मेरा लोग माने हैं खाली मानसिक तौर से, मन That से। is, he calls it as a mental assent. Mentally they agreed, but there is no change in the heart. मानसिक यानी मन से वो लोग माने हैं, लेकिन हृदय से कुछ बदलाव नहीं। They also take Bible and come वो लोग भी बाइबल लेके आते हैं, because it is good. वो अच्छा है, But there is no change in the heart. लेकिन हृदय में बदलाव नहीं है। Our salvation is not like that. हमारा उद्धार वैसा नहीं है। God opened our heart. खुदा हमारे हृदय को खोला है। We believed in the heart. हम हृदय से विश्वास किए हैं। When you believe in heart, कब हम हृदय से विश्वास किए हैं तो faith comes. विश्वास आता है। Hallelujah. हालेलुया। Faith gets into the heart. और विश्वास हृदय के अंदर जाता है। The word heart, most of the time, it signifies, it denotes a man. बहुत समय वो वहां पे आत्मिक मनुष्य बोलकर चिन्ह देता है। Sometimes it comes under soul also. कई बार वो मन के यानी प्राण के अंदर भी आ सकता है। Hallelujah. Hallelujah. When you receive faith, you have received it in your spirit. कब आप विश्वास स्वीकार कर ले है तो आपकी आत्मा में वो स्वीकार कर लिए है। You have a supernatural faith inside you. आपके अंदर अस्वाभाविक विश्वास है। You have a supernatural faith in your spirit. आपकी आत्मा में अस्वाभाविक विश्वास है। I wish all of you attend spirit, soul and body teaching. मुझे अच्छा लगता था कि आप सभी लोग आत्म प्राण शरीर वो बोधना को शामिल हुए हो तो। Not because we have one activity. नहीं, ऐसा वो एक काम है, एक्टिविटी है बोल के वैसा नहीं है। If you attend it, it will be easy for you to move the mountain. अगर वो आप हाजिर हुए तो आपको बहुत ही आसान होता कि आपको पहाड़ को हटाने में। It will be easy for you to understand what I am teaching. और मैं जो बोधना कर रहा हूँ वो आपको बहुत ही आसान होता था समझने में। 1 Thessalonians 5th chapter, पहला थिस्सलुनीक 5वीं अध्याय verse 23. और 23वां वचन। And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. पहला थिस्सलुनीक 5वीं अध्याय 23वां वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह
हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। This scripture clearly describes who is a man. और ये वचन स्पष्ट रीति से बताता है ये मनुष्य कौन है बोल के। You know, it is what you see me, it's only my body. जो मुझे आप देख रहे हैं, आप मेरा खाली देह को देख रहे हैं। You look at your neighbor, आपके बाजुओं वालों को देखिए, what you are looking is their body. आप क्या देख रहे हैं? उनका शरीर यानी देह को देख रहे हैं। But a man has a three parts, मनुष्य को तीन भाग है, spirit, soul and body. आत्म, प्राण और शरीर। Say in English, I am a spirit man, I have a soul, I live in a body. मैं आत्मिक मनुष्य हूँ, मुझे प्राण है, मैं ये शरीर में जीता हूँ। You know, you see the road through the windows. आप वो खिड़की से आप रोड देख रहे हैं आप? Yes or no? Can you Like- see it? Like that, you see the world through these eyes. ऐसा ही आप यही आंखों से आप वचनों को देखते हैं, World. आप संसार को देखते हैं। Actually, you is a spirit man. देखा गया तो आप आत्मिक मनुष्य है। Whenever Bible writes in New Testament, you, it talks about your spirit man. जब कभी भी नया करार में आप बोलकर वो लिखा है, वो आपकी आत्मिक मनुष्य के बारे में कहता है। So you have the supernatural faith in your spirit. आपकी आत्मा में अस्वाभाविक विश्वास है। Now I am teaching you how to use that faith to move mountains. अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कैसा आप विश्वास से पहाड़ को हटाना चाहिए बोल के। With the supernatural faith is in you. जो अस्वाभाविक विश्वास आपके अंदर है उसके द्वारा। Apostle Paul says, पौलुस कहता है, life what now I live in this flesh, I live by the faith of the Son of the living God. पौलुस ने कहता है जो जीवन अब मैं इस शरीर में जो जी रहा हूं वो जीवित परमेश्वर का पुत्र का विश्वास से ही जी रहा हूं बोलकर कहता है। You and I should live like that. और आप और मैं भी वैसे ही जीना चाहिए। Say after me, the life what now I live in this flesh, I live by the faith of the Son of the living God. जो जीवन अब मैं इस शरीर में जी रहा हूं वो जीवित परमेश्वर का पुत्र का विश्वास से ही जी रहा हूं। Hallelujah. Now हालेलुया। listen to me. I need your attention today, okay? आपकी ध्यान मुझे चाहिए आज। Even if you know spirit, soul and body, listen carefully. अगर आत्म प्राण देह के बारे में आपको पता नहीं रहे तो भी ध्यान से सुनिए आप लोग। You know, we all look same. हम सभी एक ही जैसा दिखते हैं, Even before salvation, after salvation. उद्धार से पहले भी उद्धार के बाद भी। But in our spirit, लेकिन हमारी आत्मा में we become a new creation. हम नई सृष्टि हो चुके The हैं। sin nature goes. पाप का स्वभाव जाता है God's nature comes. और खुदा का स्वभाव आता है। When we believe in our heart and confess with our mouth. कब बोले तो कब हम हृदय से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं तभी। This faith has something to do with your heart. और ये विश्वास आपको हृदय को लेके कुछ ना कुछ करना है वहां पे। It's nothing. It's not from mind. It is from inside, innermost being. और ये मन से नहीं, ये आंतरिक से, ये अंदर से वो कहता है। Your spirit man is like a king. आपकी आत्मिक मनुष्य वो ऐसा है कि एक राजा के जैसा। He is the image of God. वो परमेश्वर का स्वरूप है। If you remember, I told you in the beginning, God created a man. He created a man in His own image. आपको याद है मैं आपको कहा था जब शुरुआत में यानी उत्पत्ति में खुदा ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को उसका स्वरूप में बनाया बोल के। God created man like a king. और खुदा ने मनुष्य को राजा के जैसा बनाया। God spoke everything. Everything came into existence. और खुदा सब कुछ वहां पे बोला, सब कुछ वहां पे दिखना शुरू हो गया। The same way you should speak now. उसी तरह आपको भी बोलना है। Hallelujah. When I say you means you are real spirit man. कब मैं आप बोलकर बोलता हूँ आपकी सच्चा आंतरिक मनुष्य, आत्मिक मनुष्य। Then what about this mind?
और ये मन के बारे में क्या? Mind is a very old mind. और ये जो मन है ना बहुत ही पुराना मन है. Mind doesn't change, मन बदलता नहीं है, but it is a process. लेकिन वो एक वहां पे प्रोसेस है. You keep coming and listening to the God's word, it changes. आप ऐसा ही आते ही रहे तो परमेश्वर का वचन आपका मन को बदलता है. That is why Paul says इसलिए पौलुस ने कहता है in Romans 12, do not be conformed to the world, but be ye transformed by the renewing of your mind. और पौलुस ने कहता है आप जैसा संसार है वैसा आप मत सोचिए, लेकिन आपके मन के नया हो जाने से आप नए होते हैं बोलकर कहता है. So you can treat your mind like a servant. आप ऐसा आपके मन को देखभाल करना चाहिए कि एक सेवक के जैसा. Servant, if you want your servant to work, what you should do? अगर आपका सेवक को आप काम देना है तो क्या करना है आपको? You keep quiet. ऐसा ही चुपचाप बैठना रहना है क्या? What your servant will do, आपका सेवक क्या करता है? he will give you work. वो आपको काम देता है. Hello? Servant, we have to speak. सेवक को हम बात करना पड़ता You है. have to speak to your mind. आपके मन को आप बात करना है. And this body is like a... ये जो देह है ना ये एक गुलाम के जैसा है. 1 Corinthians 9th chapter verse 27. पहला कुरिन्थिय 9वां अध्याय 27वां वचन. But I keep under my body and bring it under subjection, lest by any means when I have preached to others, I myself should be a castaway. पहला कुरिन्थिय 9वां अध्याय 27वां वचन. परंतु मैं अपनी देह को मराता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं. Paul says, I treat my body like a slave. My body should obey. वो कहता है कि मेरा देह को मैं गुलाम के जैसा देखभाल करता हूँ. मेरा देह वहां पे अधीन होना चाहिए मेरा. Hallelujah. हालेलुया. Look here, look here, look here. यहाँ पे देखिए. All of you show your fingers like this. 3 fingers is show. आपका 3 उंगलियों को बताइए ऐसा. Show, nice. This, all of you. Look ऐसा सभी लोग बताइए. आप मेरे साथ हैं? You know, the first one, top one is, tell after me, spirit. Second one, soul. Third one is body. मेरे पीछे I'll tell it one more time. Say spirit, soul, body. Now you tell. आत्मा, प्राण, शरीर. पहला जो है वो आत्मा, दूसरा जो है वो प्राण और तीसरा जो है शरीर. अभी आप कहिए पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा. Now who is the top? अभी ऊंचे 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 पर कौन है? So what spirit says, only soul and body should obey. जो आत्मा कहता है वही प्राण और शरीर अधीन होना चाहिए. Food. आप जाके खाना खाना है. Variety of food is there. बहुत नाना प्रकार के वहां पे खाना बनाए सो रहता है. Yes or no? है क्या नहीं? What your stomach says, आपकी पेट क्या कहता है? what your tongue says, आपका जीभ क्या कहता है? what nose says, आपका नाक क्या कहता है? don't leave anything. कुछ भी मत छोड़ो. कौन सा भी मत छोड़ो. Eat as much as possible. जितना होता है उतना खाओ. Taste it, you feel like eating more. आप ऐसा चख लेते हैं कि चखने के बाद आपको ऐसा लगता Some है more, बहुत- some more, some more, some more, some more. और थोड़ा ज्यादा बोल के. You eat, get up, you are unable to walk. खाना खाने के बाद जब आप उठते हैं तो आपको चलने के लिए भी नहीं होता. You know what happens? आपको क्या होता है पता है? Exactly verse. देखा गया तो पूरा उल्टा हो जाता है. Body is telling, देह कह रहा है खा जा, mind agrees. और मन वहां पे मानता है. Spirit has no control.
लेकिन आत्मा के अंदर कुछ भी नियंत्रण नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। This should not be our lifestyle. और ये आपका जीवन का ढंग शैली वो नहीं रहना चाहिए। Our spirit should tell soul, shut up. Don't need much. आपकी आत्मा वहां पे बोलना चाहिए, चुपचाप रह जा, आपको ज्यादा नहीं खाना है बोलकर। Your spirit man should tell your body, shut up. आपकी आत्मिक मनुष्य आपका देह को कहना चाहिए, चुपचाप हो जा बोल के। Hallelujah. हालेलुया। Now listen to me. अभी मेरा सुनिए, Very important. बहुत ही मुख्य है। This supernatural faith is spirit. ये अस्वाभाविक विश्वास वो आत्मा के अंदर है। When it is in our spirit, we should learn to train our mind and the body. और कब वो आत्मा में है तो हम वहां पे सिखाना चाहिए कि हमारे प्राण को और शरीर को। When we release this supernatural faith, it is very important how you deal with your soul, how you deal with your body. और कब ये अस्वाभाविक विश्वास आप आत्मा से आप छोड़ते हैं तो वहां पे बहुत ही मुख्य है कैसा आपका मन को लेके आप व्यवहार करते हैं, कैसा आपका देह को लेके आप व्यवहार करते हैं। It is very important how you deal with your tongue. और ये बहुत ही मुख्य रहता है कैसा आपका जीवन को लेके आप कैसा व्यवहार करते When हैं। you are releasing supernatural faith, when you are moving mountains, your tongue cannot speak whatever it wants to speak. कब आप अनैसर्गिक स्वाभाविक विश्वास उपयोग करके जब आप पहाड़ हटाते हैं तो आपका जीव को कौन सा भी ऐसा ही बात नहीं करना पड़ता है वहां पे। What is in the spirit, we have to bring it through our soul and body out. और जो हमारी आत्मा में है उसको हम हमारी प्राण से और देह से हम बाहर लाना है। For example, उदाहरण के तौर you में have to understand faith. I'm teaching about worship. और विश्वास को समझने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं थोड़ा आराधना के बारे में। Turn your Bible to John, यूहन्ना के रचित सुसमाचार के बाइबल 4th chapter, चौथा अध्याय, Gospel of John, 4th chapter, verse 24. यूहन्ना का रचित सुसमाचार चौथा अध्याय 24वां वचन। God is a spirit. They that worship him must worship him in spirit and in truth. परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। Amen. Amen. Say in English, God is a spirit. They that worship him must worship in spirit and in truth. परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। Must. अवश्य, Tell your neighbor, must. अवश्य है वो, Not this also, that also. वो भी नहीं ये भी नहीं। Must worship in spirit. वहां पे आराधना करना बहुत ही अवश्य है। Look here. यहाँ पे देखिए, God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है, I am also a spirit. मैं भी आत्मा हूँ, I have a soul. मुझे एक प्राण है, I have a body. मुझे देह है। But when it comes to worship, लेकिन कब वो आराधना को आता है तो when it comes to communicate with God, कब खुदा से संपर्क करने का बात में आता है तो I am not going to use my mind, not use my body. I am going to use my spirit. मैं मेरा प्राण को उपयोग नहीं करता हूँ और मेरा देह को उपयोग नहीं करता हूँ, मेरी That's- आत्मा से संपर्क करता That's the हूँ। reason. No, we close eyes. We don't look here and there. वही एक कारण है कि हम आंखों को बंद करते हैं, इधर उधर नहीं देखते हैं। Worship comes from inside. और आराधना अंदर से वो आता है। Hallelujah. हालेलुया। Is it okay what I'm saying? ये जो मैं कह रहा हूँ सही है आपके लिए? God communicates to your spirit. खुदा आपकी आत्मा को संपर्क करता है। You can connect to God only through your spirit. आप खुदा को आपकी आत्मा के खाली आपकी आत्मा के जरिए ही आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं। By the blood of Jesus, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा your spirit, his spirit is permanently united.
आपकी आत्मा उनकी आत्मा शाश्वत के लिए निरंतर के लिए वो एक हो चुका है। You can worship Him always from the inside. आपकी अंदर से आंतरिक से आप कभी भी आराधना कर सकते हैं। You know, when I got married, कब मुझे शादी हो गया, all my non-Christian friends came. मेरा सारे जो लोग मसीह के लोग नहीं थे वो लोग मेरे पास आए। They are my colleagues. वो मेरे साथ काम करने वाले They थे। love me so much. वो मुझे बहुत ही प्यार पे प्रेम करते थे। And most of them, they said, first time we are attending Christian. वो लोग बोल रहे थे पहली बार हम ये क्रिश्चियन का मैरिज हम हाजिर हो रहे बोलकर बोल रहे थे। All of them together वो सभी लोग मिलके brought a wonderful statue of Jesus. और वो लोग एक बहुत ही अद्भुत सा का एक यीशु मसीह का एक मूर्ति वो लाए। Hello. Idol worship will bring curse. मूर्ति का आराधना करना वो श्राप को लेके आता है। I'm telling you, in Jesus' photo, मैं आपको बोल रहा हूँ यीशु मसीह का भी एक भावचित्र फोटो। who said it is Jesus' photo first? कौन बोला है ये फोटो में जो यीशु मसीह बोल के पहला? The man who has drawn Judas Iscariot, same person, was used to draw the paintings of Jesus. और जो व्यक्ति इस्करियत यूदा को जब बनाते समय में वो यीशु मसीह का ही चित्र को लेके किया। Same man was kept. Judas Iscariot also was drawn. Same man was kept, and Jesus also was drawn. और वही व्यक्ति इस्करियोता को यूदा को भी फोटो बनाया, वही व्यक्ति यीशु मसीह का फोटो ही बनाया। That statue is not Jesus. वो जो आप उसमें देखते हैं ना मूर्ति में या फोटो में वो यीशु मसीह नहीं है। I tell you neighbor, वो यीशु मसीह नहीं है। आपके बाजू वालों को बोलिए वो यीशु मसीह नहीं है। वो किसी को नहीं मालूम, वो फेंकना first. Throw it first. वो फेंक दो। You want blessing, you throw it. अगर आपको आशीष चाहिए तो उसको फेंक दो आप। You want a curse, keep it. अगर आपको श्राप चाहिए तो आप रख लो। Nowhere that image should be there. कहीं पे भी वो उसका स्वरूप नहीं है। That is why Jesus said, those who worship Him must worship in spirit and in truth. इसलिए यीशु मसीह ने कहा है वहां पे जो आराधना करते हैं वो अवश्य है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करना बोल के। Hallelujah. हालेलुया। Worship should come from spirit. आराधना वो आत्मा से आना चाहिए। When it comes from spirit, कब वो आत्मा से आता है तो our mind goes everywhere. हमारा मन उधर उधर जाता है। Yes or no? है क्या नहीं? Thinking about the breakfast you had, जो सुबह का नाश्ता किए उसके बारे में सोचता है। thinking about you didn't eat breakfast. और वो सोचता है आपको वहाँ पे जरूरी है आप खाना खाए, So नाश्ता many things करना है comes बोल in the के। mind. ऐसा बहुत सारा विषय मन के अंदर आता है। But when the worship comes from spirit, कब आराधना आत्मा से आता है तो spirit is like a king. आत्मा एक राजा के जैसा। You tell the mind, shut, now I am going to worship. आपकी प्राण को वहां पे बोलना चाहिए आत्मा से अभी तुम चुपचाप रहो मुझे आराधना करना है बोल के। David says to his soul, bless the Lord, oh my soul, all that is with me, bless his holy name. और जो आप प्राण को कहना चाहिए वो आशीषित हो जा प्राण, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है वो सभी को लेके प्रभु को आशीष करो बोल के। Hallelujah. हालेलुया। And you sing with your mouth. और आपके मुंह से आप गीत गाते हैं। You are using your soul, you are using your tongue. आपके प्राण को भी उपयोग कर रहे हैं, आपका जीव को भी उपयोग कर रहे हैं। But from where the worship comes? लेकिन आराधना कहां से आता है? Hello, सुन रहे? are you with me? आप मेरे साथ हैं? From where the worship comes? आराधना कहां से आता है? मैं किधर आराधना करता हूँ ब्रदर, आप लोग करते, मैं आंख खोल के उधर उधर देखता हूँ, मुझे आंख बंद करने को नहीं आता। आंख बंद करना, टेल योर नेबर, क्लोज योर आईज एंड वर्शिप। आपके बाजू वालों को बोलिए आंख बंद करके आराधना करना। इफ यू डोंट क्लोज, आई विल कम एंड क्लोज योर आईज। अगर आप आंख बंद नहीं करे तो मैं आके आपको आंखें को बंद कर देता हूँ। लुक एट इफ दे डोंट क्लोज, यू बीट देम एंड क्लोज इट। और आपके बाजू वालों को देख के अगर वो आंख बंद नहीं करे तो उनको मार के आंख बंद करने के लिए बोलिए।
You should not open your eyes. आपकी आंखों को अब नहीं खोलना चाहिए। Worship comes from a spirit. आराधना वो आत्मा से आना चाहिए। Worship comes from spirit. मेरी आराधना वो मेरे आत्मा से आना चाहिए। Then my soul cooperates. तभी मेरा प्राण उसको सहकरण करता है My tongue cooperates. और मेरा जीवन वहां पे सहकरण करता है। Is it clear what I'm saying? जो मैं आपको बोला वो स्पष्ट हो गया आपको? The same way, उसी तरह faith comes from inside. और विश्वास अंदर से आता है। You have supernatural faith in your spirit. आपकी आत्मा में अस्वाभाविक विश्वास है। The faith you have is precious faith. It is God's faith. और जो विश्वास आपके अंदर है वो बहुमूल्य विश्वास है और खुदा का विश्वास है। How to release it? और कैसा वो बाहर वहां पे छोड़ना है? 2 Corinthians दूसरा कोरिन्थियन 5वीं अध्याय 5:17. 5वीं अध्याय 17 वचन, Sorry, 5:7. 7वीं वचन, दूसरा कोरिन्थियन 5वीं अध्याय 7वां वचन। For we walk by faith, not by sight. क्योंकि हम रूप देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। I walk by faith, by sight. मैं विश्वास से चलता हूं, देख कर नहीं। Lift up your hands, say loudly, I walk by faith, not by sight. मैं विश्वास से चलता हूं, ना कि देखकर। Now, where is the faith? अभी विश्वास कहाँ है? Where it is? वो कहाँ है? Which part of your body? आपके देह में कौन सा भाग में वो है? It's in the heart. वो हृदय में। You believe it आप विश्वास करते हैं in the heart. वो हृदय में। Then, it is very difficult to practice. और वो काम में लाने के लिए बहुत ही वहां पे कष्ट होता है। 2 things you should do. 2 विषय हमको करना है। I'm going to teach next week also. अब मैं आने वाला हफ्ता भी सिखाता हूँ। I am teaching you how to move mountains. मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसा पहाड़ को हटाना है। Hallelujah. हालेलुया। If you have to move mountains, अगर आपको पहाड़ को हटाना चाहिए तो you should by faith, not by sight. आपको विश्वास से चलना है, नाक की देखकर। How can I walk by faith, not by sight? कैसा मैं विश्वास से चलना है, नाक की देखकर? My senses says there is a pain in the body. मेरा वहां पे इंद्रिय कहता है कि मेरा शरीर में, देह में दर्द है बोल के। There is one lady called Lillian, Dr. Lillian. डॉक्टर लिलियन बोल के एक स्त्री थी। She wrote many scriptures about healings and miracles. और बहुत ही चंगाई के बारे में और अद्भुतों के बारे में बहुत ही वचन को लिखी है। She says, if you want miracle, you should not even look at your body whether you are healed or not. अगर आपको चंगाई चाहते हैं तो वो कहती है आपका देह को मत देखना चाहिए कि मैं चंगा हुआ क्या नहीं। You should believe you are healed over. You should not look at it. और आप विश्वास करना चाहिए मैं चंगा हो चुका हूं बोलकर आपका शरीर को भी मत देखिए बोलकर वो कहती है। But how it is possible? ये कैसा हो सकता है? 2 things you should do. 2 विषयों को हमको करना पड़ना Tell है। your neighbor, 2 things you should do. बाजू वालों को बोलिए 2 विषय को करना है। What are the 2 things? और वो 2 चीज क्या है? Number 1, पहला, do not consider contrary circumstances. और जो स्थितिगतियां है उसको वहां पे विरोध में मत करिए। विरोध मत करिए। विरोध मत करिए नहीं, वो विरोध स्थितिगति को should not consider. और जो स्थितिगतियां है ना उसको देख के आप उसके अंदर ही मत जाओ। You are believing for healing. आप चंगाई को आप इच्छा कर रहे हैं, but circumstances says you are sick, pain is there. लेकिन स्थितिगतियां कह रहा है दर्द है, मैं बीमार में हूं बोल के। That is totally contrary to healing. और वो जो चंगाई को पूर्ण तरीके से वो विरुद्ध में बात करता है। Hallelujah. हालेलुया। You are believing God for money. आप खुदा के लिए
पैसे के लिए खुदा को आप विश्वास करते हैं, But passbook is totally contrary to your faith. लेकिन जो आप विश्वास रख रहे हैं ना, उस विश्वास के पूर्ण विरुद्ध में आपका पासबुक है। So what is contradictory, that circumstances don't consider. जो विरुद्ध में दिखता है उसको और आप मत देखिए। Hallelujah. You हालेलुया। understand what I'm saying? अब मैं क्या करूं, आपको समझ में आ रहा है? You are believing God for a child. आप खुदा के पास बच्चे के लिए आप विश्वास कर रहे होंगे, Maybe there is no sign. शायद वहां पे कुछ भी चिन्ह बता रहा नहीं होगा, Don't believe that. और उसको मत विश्वास करिए, Don't believe that. और उसको मत विश्वास करिए। Don't believe your pain. आपके दर्द को आप विश्वास मत करिए, Don't believe your sickness. आपके बीमारी को आप विश्वास मत करिए, Don't believe the medical reports. और जो वैद्यकीय जो रिपोर्ट्स को मत विश्वास करिए। What is contrary to the faith, don't believe. जो विश्वास के विरुद्ध में जो भी है उसको विश्वास मत करिए। For example, उदाहरण के तौर में come with me to Romans 4th chapter, रोमियो का पुस्तक 4 अध्याय की ओर आप आइए। verse 19. 19वां वचन। Being not weak in faith, he considered not his own body now dead when he was about 100 years old, neither at the deadness of Sarah's womb. रोमियो का 4 अध्याय 19वां वचन। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। He did not consider his own body is now dead. और वो उनका शरीर मर चुका है बोलकर उसका परवाह नहीं किया। वो Look here, यहाँ पे देखिए, say not consider. उस दशा को माना नहीं, वो Do not consider. उसको मत मानो। Old man, वो पुराना मनुष्य 100 years old. 100 वर्ष का था वो, His wife years old. और उनका पत्नी 90 साल की उम्र की, 89 years, nothing happened. और 89 जो वहां तक उसको कुछ भी नहीं हुआ था। Her womb was dead. उसका गर्भ मर चुकी थी, Doctors said she can't bear a child. और सब डॉक्टर वहां पे बोल चुके होंगे कि कोई ये बच्चों को पैदा नहीं कर सकती, They cannot have a child. और उनको बच्चा नहीं होता है, It is declared. और वो घोषणा हुआ। His body also is telling. उसका देह भी कह रहा है, His wife's body also is telling. उसके पत्नी का देह भी कह रहा है। He did not consider his own body is dead. उनका शरीर की दशा जो मरा हुआ था ना, उसको वो अंगीकार नहीं किया, माना नहीं। वो That is not walking by sight. वो ही जो देख कर नहीं चलना। Don't consider all the contrary adverse circumstances what you face. जो आप वहां पे सामना कर रहे हैं, जो कुछ भी वहां पे स्थितिगतियां विरुद्ध में है, तो उसको मत मानिए। Devil will tell you, you cannot. शैतान आपको कह सकता है तुम्हें ये नहीं हो सकता है। People will say you can't do it. लोग कह सकते हैं आपको, आप ये नहीं कर सकते, You can't make it. आपको आपसे ये हो नहीं सकता, Your needs will not be met. आपका जरूरत पूरा नहीं होता है, You will not be established. आप वहाँ पे स्थिर नहीं होते Your हैं, family will not settle. आपका परिवार वहाँ पे सजा नहीं जाता है। So many contrary things will come. Do not consider. और जो बहुत सारा ऐसा विरुद्ध में आता है, तो आप उसको मत मानिए। Hallelujah. हालेलुया। Then what to do? तो अब क्या करना है? Are you with me? आप मेरे साथ हैं? If the child is playing with a knife, what we should do? अगर बच्चा, छोटा बच्चा वो चाकू से खेल रहा है, तो हमको क्या करना है? You go to pull the knife, what he will do? अगर वो आप जाके अब चाकू खींच लिए, तो उनके हाथ से वो क्या करेगा? No, before you pull, he will run. पहला आप खींच लिए तो ले सो वो भागता था, Before you go to him to pull, he will run away from you. आप जाने से पहले ही, उनके हाथ से लेने से पहले ही वो आपसे वो भाग निकलता है। Oh, she will tell, my mummy is using, I am using. वो बोलती है कि मेरा माँ उपयोग कर रही है, मैं भी उपयोग करता हूँ। He will take a razor and run. और वो रेजर को लेके वो भागता है। How to handle?
कैसा वो संभालना? Give means they will not give. दे दो बोले तो वो लोग नहीं देते। The best way is अच्छा एक मार्ग, एक रास्ता ये है, give them something which is better than knife. आज वो चाकू से जो अच्छा है वो उनको दीजिए, वो Give अच्छा। them some toy. कौन सा भी एक सामान दीजिए खेलने का, Toy. Give them some sweet. और कौन सा तो भी खाने का एक चीज Show दीजिए। them ice cream. उनको एक आइसक्रीम He बताइए will throw the knife. और वो उस चाकू को फेंक देते हैं। Even elders like ice cream. और बहुत बड़े लोग भी, वो लोग बुड्ढे लोग भी. बूढ़े लोग Correct भी। only. See, you want them to throw something, you have to give something. अगर वो फेंकना बोले तो आप उसको कुछ तो देना चाहिए। Listen, church. कलीसिया सुनिए, You know, I am just putting a foundation for teaching. आने वाले हफ्ते के बोधना के लिए आज मैं उसको नींव को डाल रहा हूँ। You should learn to move the mountains by faith. आप सीखना चाहिए कि विश्वास के जरिए पहाड़ को हटाना। Where faith? विश्वास कहाँ है? Is it here? Is it here? वो इधर है क्या? क्या इधर है? It's in the heart. वो हृदय में है। What kind of faith? कैसा वो विश्वास है? Supernatural faith. अस्वाभाविक विश्वास है। To operate supernatural faith, वो अस्वाभाविक विश्वास काम में लाने के this लिए mind should cooperate. और ये मन सहकरण करना चाहिए। This mind should not believe whatever it sees. और ये मन वहां पे जो कुछ भी देख रहा है उसको विश्वास नहीं करना It should चाहिए not even और उसको मानना भी नहीं tell you चाहिए। never. Don't consider. उसको मत मानिए। Then what to do? तो क्या करना है? If you don't consider contrary circumstances, you should consider something which is positive. जो वहां पे स्थितिगतियों को लेके आप उसको नहीं मानना बोले तो किसको लेके आप मानना चाहिए? Come with me to Hebrew 3rd chapter verse 1. इब्रानियों का 3 अध्याय 1 वचन की ओर अब मेरे पास आई है। Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus. इब्रानियों का 3 अध्याय 1 वचन, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। Hallelujah. हालेलुया। Don't consider the circumstances. स्थितिगतियों को मत मानिए, Consider Jesus. यीशु मसीह को आप मानिए। Say, consider Jesus. यीशु मसीह को मानिए। Okay, one more scripture. Hebrew 4:14. इब्रानियों का 4 अध्याय 14 वचन, Seeing them that we have a great high priest that passed into the Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गीय से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। Let us hold fast our confession of faith. और हमारा विश्वास का अंगीकार दृढ़ता से थामे रहेंगे। He is telling, he says, we have a high priest. We have a high priest. हमको एक महायाजक है, His name is Jesus. उसका नाम यीशु मसीह है। Whatever we face, he has faced it. जो कुछ भी हम वहाँ पे सामना किए हैं वो सामना कर चुका है। Every problem, everything he has faced. जो कुछ भी समस्या कौन सा भी रहने दो, Now he is seated in the throne of grace. अभी वो कृपा सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा Hold है। fast our profession. Hold fast the confession of faith. जो विश्वास का अंगीकार जो बोले हैं ना, हम उसको दृढ़ता से थामे रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। One more scripture, Hebrew 12:2. और इब्रानियों का 12वें अध्याय 2 वचन, Looking unto Jesus, the author and finisher of faith, who for joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of throne of God. इब्रानियों का 12वें अध्याय 2 वचन, और विश्वास के कर्त और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धार था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने और
जा बैठा। He says, look unto Jesus, who is the author and finisher of our faith. और विश्वास के कर्ता की और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो बोलकर कह रहा है। Look here, look here. यहाँ पे All of देखिए, you said me, I will look to Jesus. He is the author and finisher of my faith. मैं यीशु मसीह की ओर देखता हूं, वो मेरा विश्वास का आदि और अंत है। One more time. One more और time. एक बार कहिए, Happily, joyfully, all of you lift your hands. I will look to Jesus. He is the author and finisher of my faith. मैं यीशु मसीह की ओर ताकते रहता हूं, वो मेरा विश्वास का आदि और अंत है। Told, don't keep statue, don't keep photo, don't take photo. Then how to look at Jesus? भाई आप वहां पे फोटो भी नहीं रख रहे, आप वो उसका मूर्ति भी नहीं रख रहे, आप बोल रहे यीशु की ओर देखो, बोले तो कैसा यीशु की ओर हम देखेंगे? How to look at Jesus? कैसा यीशु मसीह की ओर देखना है? Consider what he has done on the cross. वो जो क्रूस पर वो किया है उसको आप मानिए। Hallelujah. हालेलुया। Do not consider your own circumstances. आपका इस स्व स्थितिगतियों को आप मत मानिए। Consider what he has done on the cross. जो क्रूस के ऊपर वो किया है उसको ध्यान दीजिए, उसको मानिए। Say, I will consider my own circumstances. I will consider what my Jesus has done on the cross for my problem. मैं मेरी समस्याओं का दशा को नहीं मानता हूं, मैं जो यीशु मसीह ने मेरी समस्या के लिए जो किया है उस दशा को मैं मानता हूं। When you look at him, कब आप उसको देखते हैं, when you look what he has done on the cross, कब वो क्रूस के ऊपर क्या किया है उसको देखते हैं, तो you reject the circumstances. आप सारे स्थितिगतियों को आप तिरस्कार कर देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Jesus. Okay. Come with me to Acts 3rd chapter. प्रेरितों के काम 3रा अध्याय की ओर आप आइए। Now, very important. I'll explain how to look at Jesus. मैं आपको विवरण करता हूँ कैसा यीशु मसीह की ओर आप देखना है बोल के। How that helps your faith. कैसा वो सहायता करता है विश्वास को। Acts 3 verse 16. प्रेरितों के काम 3रा अध्याय 16 वचन। Now here is one born crippled man received miracle. यहाँ पे एक पैदा से लंगड़ा वो चंगाई को अद्भुत को पा लेता है। Peter is telling why he received miracle. पत्रस ने कह रहा है Why he received miracle. क्यों वो अद्भुत को पा लिया। Verse 16. 16 वचन में, And his name, through faith in his name had this man strong, whom you see and know. Your faith which is by him has given him his perfect soundness in the presence of you all. 16 वचन, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दिया है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। He says faith came through his name. उसके नाम से विश्वास आया बोलकर वो कहता है। Faith him given him his perfect soundness. और उसके द्वारा विश्वास उसके नाम पर है बोल के। The faith by Jesus gave this man perfect soundness. यीशु मसीह के द्वारा आया हुआ विश्वास इस मनुष्य को परिपूर्ण करता है। I'll explain. मैं उदाहरण देता हूँ। This man got a faith इस व्यक्ति को विश्वास आया by looking at Jesus. यीशु की ओर देखते हुए। Hallelujah. हालेलुया। He did not consider his own body. उसका स्व शरीर को ही वो नहीं माना, He considered Jesus. वो यीशु मसीह की दशा को माना। He was a beggar. वो एक भिखारी था, He was sitting outside begging. वो बाहर बैठ के वो भीख मांग रहा था। Look here, look here, look here, look यहाँ here. पे देखिए, Look here. He
He thought Peter and John will give him some money. वो ऐसा सोचा कि कुछ तो थोड़ा पैसा पतरस और यूहन्ना देते हैं क्या These बोल people के। said, silver and gold I don't have. What I have I give. Rise up and walk in the name of Jesus. और वो कहते हैं कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, यीशु नाजरी के नाम से चल उठ जा, चला बोलकर कहता है। After prayer, प्रार्थना के बाद is still down in the bed and they are still standing. प्रार्थना के बाद वो व्यक्ति अभी भी वही नीचा है, ये लोग ऐसे ही खड़े हुए हैं। Peter is telling, rise up and walk. पतरस ने कह रहा है उठ के चल बोल के, He is still down. अभी भी वो नीचा ही है। And the Bible says, और बाइबल कहता है now verse 7 and 8. 7वीं और 8वीं वचन, And he took him by the right hand, lifted him up. Immediately his feet and ankle bones received strength. And he leaping up stood and walked, entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. वही तीसरा दे 7वां और 8वां वचन, और उसने उसका दाहिने हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और ठकानों में बल आ गया, वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में गया। Now look here. यहाँ पे देखिए, Close your Bible. आपके बाइबल को बंद करिए, Look here. यहाँ पे देखिए, What is his circumstances say? यहाँ पे स्थितिगतियां क्या बोल रहा है, Cannot walk. तुम नहीं चल सकते। What Peter and John says, और पतरस और यूहन्ना क्या कह रहे हैं, rise up and walk in the name of Jesus. चल उठ और यीशु के नाम से चल बोलकर वो कहते हैं। After saying, they didn't go. और वो बोलने के बाद वो ऐसे ही नहीं गए, They lift. और वो उसको ऊपर उठाते हैं। All of you say, they lifted him up. उन्होंने उनको ऊपर उठाते हैं। Means they did not consider the circumstances. इसका मतलब वो लोग उस स्थितिगतियों को वो नहीं माने। What happened? क्या हो गया, Immediately his feet and ankle received strength. तुरंत ही उनके पाँव में और ठकानों में बल आ गया। Then he started leaping, jumping and walking. तब वो वहां पे उछलता हुआ कूदता हुआ वो चलते गया। Then Peter is saying, this man got a faith from Jesus. और इस व्यक्ति को यीशु मसीह की ओर से विश्वास आया बोलकर वो कहता है, Faith in the name of Jesus. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, Faith by Jesus has made them whole. और यीशु मसीह का विश्वास उसको चंगाई कर दिया बोल के कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं। Do not consider circumstances. स्थितिगतियों को उस दशा को देख कर आप मत मानिए, Consider Jesus. यीशु मसीह जो किया है उसको मानिए। Look unto Jesus, यीशु मसीह की ओर author देखिए। and finisher of faith. अब विश्वास का आदि और अंत है वो। And take a step of faith looking unto Jesus. एक विश्वास का कदम आप लिए, आप यीशु मसीह की ओर देखिए। Miracles will unfold in front of you. आपके नजरों में आपके सामने ऐसा ही अद्भुत वहां पे होता जाता है। Mind will tell, मन कहता है no, you can't walk. नहीं, तुम नहीं चल सकते। Body will tell, देह कहता है it is not possible. वो हो ही नहीं सकता। That is why we have supernatural faith. इसीलिए हमारे अंदर अस्वाभाविक विश्वास है। Our spirit should tell our mind. हमारा आत्मा हमारा मन को कहना चाहिए, Our body should obey our spirit man like a slave. और ये जो देह है तुम अधीन होना चाहिए गुलाम के जैसा, जो आत्मा कहता है वो If you उसको। release your faith like this, ऐसा आप विश्वास को आप छोड़े तो, you रिलीज will करे तो come out of your mess. आप जो अलग हो गए, एक You बिगड़ will गए, come सही out हो of your जाते हैं। trouble. आपके कष्ट से आप बाहर आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I'm going to teach again. मैं फिर से आपको बोधना करता हूँ उसके बारे में। Listen, मत खोइए, बार बार सुनते but रहिए understand you have a faith. और समझिए ये है कि आपके अंदर विश्वास है। Where is a faith? कहाँ पे विश्वास है? Is it in spirit, soul or body? वो आत्मा में है क्या, प्राण में है क्या, वो शरीर में है? You know, sharir na. Where? कहाँ पे है? Wonderful. What is in spirit, we should release it. जो आत्मा में है आप उसको छोड़ना है।